हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं के भारद्वाज ट्रिगोनोमेट्री और नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। नेक्स्ट लेक्चर और पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने सेक्टर के बारे में मैं बताया था। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में बताए थे। अब फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, पाई इक्वल 180। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ रट लेते हैं। पाई इक्वल 180 डिग्री होता है तो मैं भी कहता हूँ कि पाई इक्वल 180 डिग्री होता है। आप भी उसका यूज करते हैं पाई इक्वल 180 डिग्री, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसको रट लेते हैं। अब मैं आपको उसको प्रूफ करके बताया कि पाई इक्वल 180 डिग्री कैसे आता है। अब जो हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड पढ़ेंगे। फिर उसको एक दूसरे को कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कैसे, ग्रेड को रेडियन में कैसे, रेडियन को ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक दूसरे का कन्वर्जन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। फिर टॉपिक को धीरे धीरे आगे करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, क्लियर है? देखिए आपको मैं बताया वन राइट एंगल का मीनिंग मैं बताया। वन राइट एंगल आपको बताया 90 डिग्री होता है। फिर मैं बताया वन राइट एंगल में बताया 100 ग्रेड होता है। 100 ग्रेड्स है ना। तो आप कह सकते हैं कि 100 ग्रेड्स जो होगा, 100 ग्रेड्स वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। आप कह सकते हैं कि 10 ग्रेड जो होगा वह 9 डिग्री के इक्वल होगा, कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 ग्रेड जो होगा, 1 ग्रेड वह 9/10 डिग्री के इक्वल होगा। 9/10 डिग्री के इक्वल होगा। 9/10 डिग्री के इक्वल होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ग्रेड से रेडियन में कैसे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह से सोचते रहते हैं, ग्रेड से रेडियन में कैसे जाएंगे। देखिए ग्रेड से रेडियन में कैसे जाएंगे, डिग्री और रेडियन में मैं आपको अंतर बताया हूँ। डिग्री और रेडियन में मैं आपको अंतर बताया हूँ। तो आप ग्रेड से जब डिग्री में चले जाते हैं तो डिग्री से तो आप रेडियन में आसानी से जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 1 ग्रेड का मीनिंग आ गया 9/10 रेडियन और 9/10 डिग्री, और 1 ग्रेड का मीनिंग हो गया 9/10 डिग्री। अब यहाँ पर फिर ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर ध्यान देना है। अब 1 राइट एंगल 90 डिग्री, अब 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, दोनों को इक्वेट कर दिए। 100 ग्रेड 90 डिग्री, 0 से 0 सिंप्लीफाई कर लिए, और 10 ग्रेड 9 डिग्री, 1 ग्रेड और 9/10 डिग्री। अब जो यहाँ पर फिर ध्यान देना है, अब यहाँ ध्यान देना है। देखिए आपको मैं बताया, अब पाई रेडियन का मीनिंग मैं बताया 180 डिग्री। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट पाई देन टेक पाई इक्वल 22/7। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट पाई देन टेक पाई इक्वल 22/7। अगर पाई के बारे में आपके प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया हो तो पाई का वैल्यू 22/7 ले, अप्रॉक्स वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो होता है वह होता है 180/पाई डिग्री। जहाँ पर इफ नथिंग इज गिवन देन टेक पाई इक्वल 22/7, देन टेक, है ना। अब यहाँ से दो चीज़ें आती हैं। एक्स रेडियन है, डिग्री में जाना है। एक्स रेडियन है, डिग्री में जाना है। तो आप क्या करें कि 180/पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना वह डिग्री हो जाएगा, इतना वह डिग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, आपके पास पाई/4 है और आपको डिग्री में जाना है।
तो आप क्या करेंगे कि π/4 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना डिग्री हो गया। पाई से पाई कैंसल और यह 45, मतलब यह आ गया 45 डिग्री आ गया। एग्जाम्पल, आपको 5π/12 है, 5π/12 है, आपको डिग्री में जाना है। 5π/12 है, आपको डिग्री में जाना है। तो आप क्या करेंगे, 5π/12 को डिग्री में जाना है तो आप 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 15 टाइम्स कैंसिल करेंगे, 75 डिग्री आ गया, है ना। तो डिग्री में पाई नहीं रहता है। जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो पाई हट जाता है, जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो पाई हट जाता है। ये सब चीज़ याद रखना है। जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो पाई हट जाता है, जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो पाई हट जाता है। लास्ट करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे सपोज करता हूँ आपको 3π/2 है, 3π/2 है, तो रेडियन है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट यूनिट ऑफ एंगल देन इट इज इन रेडियन। अगर एंगल के बारे में कोई यूनिट न दिया गया हो तो उसे रेडियन समझा जाए। तो इसको 3π/2 लिखे, मतलब रेडियन। तो अब आपको डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए आपको बोला गया कि 3π/2 में क्या करना है कि 180/π से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना डिग्री हो जाएगा। तो यह गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा। 93 जा कितना गया, 270 डिग्री। यही आंसर आ गया, है ना। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए याद रखना है, इस फार्मूला को याद रखना है। और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, 180°/π से मल्टीप्लाई करते हैं। और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिग्री में चले जाते हैं। पाई के बारे में कोई जानकारी ना दी गई हो तो 22/7 ले। अगर पाई के बारे में आपके प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी गई हो तो 22/7 लेना। याद रखना इस बात को, पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हो तो 22/7 लेना है, 22/7। पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आर्किमिडीज दिए हुए हैं। जब हम आगे जाएंगे तो एक टॉपिक आपको बना के रख देंगे यहाँ पर, आप लोग उसको पढ़ेंगे। पाई के बारे में उसमें डिटेल में बता दूंगा, आर्किमिडीज कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, चुंगचाई कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, ये सारी बातें आगे बताएंगे। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप तरीका तो सीख लिए। अब मैं आपको डिग्री से रेडियन में ले चलता हूँ। अब मैं आपको डिग्री से रेडियन में ले चलता हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डिग्री से आप रेडियन में जाएंगे, डिग्री से रेडियन में जाएंगे। आप जानते हैं 180 डिग्री इक्वल आपको पाई रेडियन, इतना मैं पढ़ाया हूँ, प्रूफ भी किया हूँ, है ना। तो कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा वह π/180 रेडियन होगा। 180 सी भी लिख सकते हैं या रेडियन आप वर्ड भी राइट कर सकते हैं। मतलब हुआ कि x डिग्री है तो रेडियन में जाने के लिए x को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना रेडियन हो गया, उतना रेडियन। सी सर्कुलर सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना अनिवार्य हो जाता है। जब आप रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना अनिवार्य हो जाता है। जब आप रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना अनिवार्य हो जाता है। एग्जाम्पल 72 डिग्री है, अब इसको बोला जाए कि रेडियन में कन्वर्ट करो तो 72 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना रेडियन आ गया। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, 36 से 2 टाइम्स और 36 से 5 टाइम्स, 2π/5 आ गया, इतना रेडियन हो गया। अब जैसे आपको बोला जाए 360 डिग्री है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 360 को हम लोग क्या करेंगे कि π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह 2 हो गया, यह आ गया 2π। अब जैसे देखना है, अब सपोज करते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ है 7π/2 दिया हुआ है,
7 पाई बाई डिग्री है। अब मान लेते हैं 630 डिग्री है और 630 डिग्री है और रेडियन में जाना है, तो आप करेंगे कि 630 को रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 गायब होगा ना, और 9 से 9 7 जा 63 या 9 2 जा तो कितना आ गया 7 पाई बाई 2 आ गया, 7 पाई बाई 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से याद रहे, जब भी डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, जब भी डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो पाई बाई 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना अनिवार्य होता है, और जब आप रेडियन में जाते हैं तो पाई रखना अनिवार्य होता है। अब यहाँ ध्यान देना है, कुछ देर पहले आपको बताए 90 डिग्री इक्वल बताए 100 ग्रेड, 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड बताए, और 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 राइट करते हैं, पाई बाई 2 राइट कर सकते हैं, तो आप कहते हैं कि 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड हो गया, इक्वल इसको पाई बाई 2 रेडियन हो गया। तो डिग्री ग्रेड और रेडियन में ये रिलेशन है, और 90 डिग्री जो होता है वह 100 ग्रेड के इक्वल हो जाता है और वह पाई बाई 2 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि पाई का मीनिंग 180 डिग्री और 180 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 90 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, देखिए बहुत ऐसे एंगल है जो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े, उस चीज़ को नहीं पढ़ना है। जैसे आप छोटे क्लास में एक्यूट पढ़े, ऑब्ट्यूज पढ़े, स्ट्रेट पढ़े, रिफ्लेक्स एंगल पढ़े, 0 डिग्री पढ़े, तो ये सब चीज़ को अभी नहीं पढ़ना। जो न्यू क्लास, जो आपका जो क्लास है उसमें जो पढ़ना है, तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल किसे कहते हैं, इस पर ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड एंगल होता क्या है। अब इसको समझने के लिए कुछ ध्यान देना है। अब प्लेन के बारे में मैं जब ट्रिगो स्टार्ट किया तो ट्रिगो का मैं सबसे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया होगा ट्रिगो के बारे में, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जिसका यूज आपको अभी आ रहा है और फिर आगे भी यूज आता रहेगा। वहाँ पर मैंने प्लेन के बारे में आपको पढ़ाया। तो एक प्लेन ले लेते हैं, अब प्लेन है, अब यह एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ओरिजिन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से बने प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से बने प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। क्लियर है? अब जब आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल में 3 चीज़ होता है। जब आप एंगल की बात करते हैं तो एंगल में 3 चीज़ होता है। एक है आपका इनिशियल साइड, दूसरा है आपका टर्मिनल साइड और तीसरा है आपका वर्टेक्स। 3 चीज हो गया। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से बने प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से बने प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। एंगल में इनिशियल साइड आई एस, टी एस टर्मिनल साइड और वी वर्टेक्स। तो स्टैंडर्ड एंगल कहने का मीनिंग होता है कि जब किसी एंगल का इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, वर्टेक्स ओरिजिन पर रहे और टर्मिनल साइड कहीं भी एक्स वाई प्लेन में रहे, उसे स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। और जब एंगल का इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, वर्टेक्स ओरिजिन पर रहे, टर्मिनल साइड
और टर्मिनल साइड एक्स वाई प्लेन में कहीं भी रहे, वैसे एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। एक बार फिर, जब एंगल का इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर रहे और एंगल का टर्मिनल साइड एक्स वाई प्लेन में कहीं भी रहे, तो वैसे एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। An angle is called a standard angle. A standard angle. An angle is called a standard angle if its initial side lies along positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis, comma, vertex at origin, and terminal side lies in xy plane, anywhere। ऐसे एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। An angle is called a standard angle if its initial side lies along positive direction of x-axis, a vertex at origin and terminal side lies in xy plane anywhere। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे यह आपका x एक्सिस है, यह आपका y एक्सिस है, वो ओरिजिन है। अब देखिए यहाँ पर एक इनिशियल साइड मैंने बना लिया, इनिशियल साइड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो चुका है, एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर है और टर्मिनल साइड एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो गया, ऐसे एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखना है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। मैं इसका इनिशियल साइड बना चुका हूँ, इनिशियल साइड लाइज एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कर चुका हूँ, ये आपका इनिशियल साइड हो गया। वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पर कर चुका हूँ और टर्मिनल साइड लाइज इन एक्स वाई प्लेन एनीवेयर, टर्मिनल साइड एक्स वाई प्लेन में कहीं भी रहे, इस एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे, इस एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। मैं इसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर ले चुका हूँ, वर्टेक्स एंगल का ओरिजिन पर ले चुका हूँ और टर्मिनल साइड लाइज इन एक्स वाई प्लेन एनीवेयर, टर्मिनल साइड को मैं एक्स वाई प्लेन में रख चुका हूँ, इस एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहेंगे। तो ऐसे एंगल सबको स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। जिस एंगल का इनिशियल साइड, एन एंगल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल इफ इट्स इनिशियल साइड लाइज एलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वर्टेक्स एंड ओरिजिन, a terminal side lies in xy plane anywhere। जिस एंगल का इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और एंगल का टर्मिनल साइड कहीं न कहीं एक्स वाई प्लेन में ही हो, वैसे प्लेन को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। वैसे प्लेन को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। वैसे एंगल को स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। अब है क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल किसे कहते हैं? ध्यान देना है। क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल किसे कहते हैं? ध्यान देना है। देखिए, स्टैंडर्ड एंगल में आप सीखे इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना चाहिए,
एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन पर आना चाहिए और एंगल का टर्मिनल साइड XY प्लेन में कहीं भी होना चाहिए। लेकिन जब आप बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल का, तो जब XY प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन से बने प्लेन को XY प्लेन कहते हैं, तो इसमें 4 लाइन ऑफ एक्सेस आते हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि एक लाइन ऑफ एक्सेस पॉजिटिव वाला x का, एक x का निगेटिव वाला 2 हो गया, एक y का पॉजिटिव वाला 3 हो गया, एक y का निगेटिव वाला 4 हो गया। तो स्टैंडर्ड एंगल को ही क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे, लेकिन तब जब उसका टर्मिनल साइड भी इस चारों लाइन पर कोइंसाइड कर जाए, इस चारों लाइन पर से किसी न किसी पर कोइंसाइड कर जाए, तो स्टैंडर्ड एंगल को क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। और जब किसी एंगल, स्टैंडर्ड एंगल का टर्मिनल साइड इस चारों लाइन पर से किसी न किसी लाइन पर ही आ जाए, तो वैसे एंगल को क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। ए स्टैंडर्ड एंगल is called quadrant angle, is called quadrant angle if its terminal side also lies on any line of axis, on any line of axis। एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए, जैसे यह आपका वर्टेक्स हो गया, यह आपका इनिशियल साइड हो गया और यह आपका टर्मिनल साइड हो गया, यह आपका टर्मिनल साइड हो गया। तो ऐसे एंगल को क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। 90 डिग्री हो चुका है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये आपका इनिशियल साइड हुआ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ताकि स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्मेशन हो सके। ये आपका एंगल का वर्टेक्स हो गया ओरिजिन पर, और देखिए ये ऐसे रोटेट होके फिर इसी पर आ गया, मतलब टर्मिनल साइड भी इसी पर आ गया, दोनों कोइंसाइड कर गया। तो किसी न किसी एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पर है, चाहे वह टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव लाइन पर हो, या एक्स एक्सिस के निगेटिव भी लाइन पर आ जाए, या वाई एक्सिस के पॉजिटिव पर भी आ जाए, या वाई एक्सिस के निगेटिव पर भी आ जाए। तो ये जो 2 पाई बना यानी 360 डिग्री बना, इसको भी क्वाड्रेंट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पर एक नोट्स निकल के आता है, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल इफ इट्स टर्मिनल साइड ऑल्सो लाइज ऑन एनी लाइन ऑफ एक्सिस। अब यहाँ पर जो नोट्स है, क्वाड्रेंट एंगल जो होता है वह ऑलवेज 90 डिग्री का मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री is called quadrant angle, is called quadrant angle, is called quadrant angle। कहने का मीनिंग है, दैट इज, कहने का मीनिंग है कि आप 90 डिग्री से जब भी क्वाड्रेंट एंगल में डिवाइड करेंगे, 90 डिग्री से जब भी आप क्वाड्रेंट एंगल में डिवाइड करेंगे, तो यह कोई ना कोई इंटीजर आएगा। यहाँ पर कोई ना कोई इंटीजर आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो उस केस में
जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। जैसे क्वाड्रेंट एंगल है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, 630 डिग्री, 720 डिग्री, इसी तरह से चलते रहता है। 810 डिग्री, 900 डिग्री, तो ये सब इसी तरह से बहुत सारे, ये सारे क्वाड्रेंट एंगल है, ये सारे क्वाड्रेंट एंगल, ये सारे क्वाड्रेंट एंगल है ना। और 0 डिग्री भी आपका आ जाएगा क्वाड्रेंट एंगल में, और 0 डिग्री भी क्वाड्रेंट एंगल हो जाता है, 0 डिग्री भी क्वाड्रेंट एंगल हो जाएगा। अब है कोटर्मिनल एंगल किसे कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल किसे कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल किसे कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल, देखिए इसको ध्यान से समझना है। जब किसी कोटर्मिनल एंगल दो एंगल के साथ कंपेयर किया जाता है, कोटर्मिनल एंगल और दो एंगल के साथ कंपेयर किया जाता है। इस कोटर्मिनल एंगल की जब भी बातें होती हैं तो दो एंगल का होना जरूरी होता है। कोटर्मिनल एंगल का जब भी बातें करेंगे तो दो एंगल का होना जरूरी होता है। तो इसका इनिशियल साइड इसके इनिशियल साइड पर कोइंसाइड कर जाए, इसका टर्मिनल साइड इसके टर्मिनल साइड पर कोइंसाइड कर जाए, और इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स पर कोइंसाइड कर जाए, तो वैसे एंगल को कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। वैसे एंगल को क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल। मतलब दो एंगल के साथ कंपेयर करेंगे। कोटर्मिनल एंगल का मीनिंग हो गया दो एंगल के साथ कंपेयर करना। कितने एंगल के साथ कंपेयर करना? दो एंगल के साथ। इसका इनिशियल साइड इसके इनिशियल साइड पर आना चाहिए, इसका टर्मिनल साइड इसके टर्मिनल साइड पर आना चाहिए, और इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स पर आना चाहिए। तो वैसे एंगल को कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। एक तरीका ये हुआ, एक मेथड ये हुआ कोटर्मिनल एंगल आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका है कि दो एंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दो एंगल का एक दूसरे से डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। अगर वह 2n पाई के फॉर्म में आ जाता है तो उसे कोटर्मिनल एंगल कहता है। अगर वह 2n पाई के फॉर्म में आ जाता है तो उसे कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। जहाँ पर n इंटीजर है, जहाँ पर n का मीनिंग है यह इंटीजर है, तो इसको हम लोग राइट करेंगे, डिफिनीशन इसका राइट करेंगे। कोटर्मिनल एंगल का डिफिनीशन फर्स्ट कह सकते हैं। दो डिफिनीशन यहाँ पर होगा, एक इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ और एक इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो दोनों को हम लोग राइट करेंगे। Two angles are called coterminal angle. Coterminal angle if and only if they are corresponding initial side, comma terminal side and origin coincides। एक तो ये तरीका है, जैसे मान लेते हैं कि एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, यह मान लेते हैं यह 60 डिग्री है,
और दूसरा एंगल मान लेता हूँ 420 डिग्री। देखिए एंगल कहते हैं तो उसमें तो 3 चीज़ होता है, एक इनिशियल साइड, दूसरा टर्मिनल साइड, एक वर्टेक्स। यहाँ पर 2 एंगल लिया हूँ, और थीटा इक्वल 60 डिग्री लिया हूँ और थीटा इक्वल 420 लिया हूँ। तो इसका इनिशियल साइड जो है वो इसके इनिशियल साइड पर क्वांसाइड कर जाए। क्वांसाइड का मीनिंग आप लोग समझते होंगे, छोटे क्लास में पढ़ना रहता है, क्वांसाइड वर्ड आप लोग पढ़े होंगे। और सुपर पोजिशन जिसको कहते हैं, एक दूसरे को सुपर पोजिशन। देखिए ये दोनों मार्कर जो है यह क्वांसाइड कर गया, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लिया, सुपर पोजिशन में आना। तो ऐसे पोजिशन को क्वांसाइड कहते हैं। तो ये इनिशियल साइड इस इनिशियल साइड पर आ जाए पूर्ण रूप से, ये टर्मिनल साइड जो है यह इस टर्मिनल साइड पर आ जाए, ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स पर आ जाए। तो ऐसे एंगल को कोटर्मिनल एंगल कहते हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। अब जैसे सपोज करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एंगल बनाता हूँ, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। पहले मैं 60 डिग्री का फॉर्मेशन करता हूँ। तो 60 डिग्री का जब मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनिशियल साइड, सपोज करता हूँ कि ये इनिशियल साइड है, यह इसका ओरिजिन है, वर्टेक्स है, और टर्मिनल साइड 60 डिग्री का मान लेता हूँ कि यही टर्मिनल साइड है, और यह एंगल का मेजर आपका 60 डिग्री और थीटा इक्वल 60 डिग्री हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री है। अब यहाँ पर अब आपको मैं बोला कि 420 डिग्री का फॉर्मेशन करना है, तो 420 डिग्री में तो एक बार कंप्लीट घूमेंगे तो 360 डिग्री होगा, और 360 के बाद फिर 60 डिग्री मुझे बढ़ना होगा 420 करने के लिए। तो एक बार हम लोग कंप्लीट घूम गए तो 360 हो गया, एक बार कंप्लीट घूम गए तो 360 हो गया, और 360 में जब इतना हम लोग और प्लस कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि इस 420 डिग्री का भी इनिशियल साइड इसी पर क्वांसाइड कर गया, और 420 डिग्री का भी टर्मिनल साइड इसी पर क्वांसाइड कर गया, टर्मिनल साइड भी इस पर क्वांसाइड कर गया, और ओरिजिन भी इस पर क्वांसाइड कर गया। तो दोनों एंगल का 60 डिग्री और 420 डिग्री, दोनों एंगल का टर्मिनल साइड एक दूसरे के टर्मिनल साइड पर क्वांसाइड कर चुका है, सुपर पोजिशन पे आ चुका है, पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक चुका है। दोनों एंगल का इनिशियल साइड एक दूसरे के इनिशियल साइड पर क्वांसाइड कर चुका है, और दोनों एंगल का वर्टेक्स एक दूसरे के वर्टेक्स पर क्वांसाइड कर चुका है। तो ऐसे एंगल को कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। तो ये तो डिफिनीशन फर्स्ट था। अब सेकेंड मेथड देखेंगे, मेथड सेकेंड। इसी को दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि दो एंगल कोटर्मिनल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्राफ एडजेक्ट नहीं, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि एडजेक्ट 60 डिग्री कैसे बनाए। यहाँ रफ स्केच याद रहे, अब मैथ को समझने के लिए एडजेक्ट ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत हमेशा नहीं होती है, आप रफ स्केच करके भी इसको समझ सकते हैं। जब तक आपको बोला ना जाए कि इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप रफ स्केच करके भी समझ सकते हैं। तो कोटर्मिनल एंगल का सेकंड डिफिनीशन देखेंगे, उसमें आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोटर्मिनल एंगल का हम लोग सेकंड डिफिनीशन देखेंगे और उसमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सेकंड डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन सेकंड, आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए, दोनों में आप दोनों में जो आपको अच्छा लगता है आप वो डिफिनीशन बोल सकते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स if and only if their difference is two in the form of, their difference is in the form of 2n pi, where n क्या है, जहाँ n जो है वह कोई इंटीजर है, जहाँ पर n जो है कोई इंटीजर है। टू एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, इसको इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ। देयर डिफरेंस इज इन द फॉर्म ऑफ 2n pi वेयर n इज एनी इंटीजर। अब एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताया
60 डिग्री और 420 डिग्री पर आप डिस्कस करना चाह रहे थे कि यह दोनों को टर्मिनल है कि नहीं। आप किसी को θ1 किसी को θ2 लेट कर ले, और जिस दोनों आप 60 डिग्री माइनस 420 कर ले या 420 माइनस 60, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। कोई बच्चा कोई स्टूडेंट θ1 माइनस θ2 भी कर सकता है, कोई स्टूडेंट θ2 माइनस θ1 भी कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहे करना चाहे। तो चलो अब हम लोग करते हैं, थीटा इक्वल लिखते हैं θ1 माइनस θ2, तो 60 डिग्री या माइनस 420 डिग्री आ गया माइनस इतना डिग्री। इसको लिख सकते 2 इंटू माइनस 1 इंटू पाई, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 2 और माइनस 1 इंटीजर है, अब पाई देखिए तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, इस फॉर्म में आ गया, जहाँ पर n क्या है और जहाँ पर माइनस 1 जो है, जहाँ पर n जो है वह -1 है जो कि इंटीजर है, जो कि इंटीजर है, जो कि इंटीजर है कि नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल है। इम्प्लाई 60 डिग्री एंड 420 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। यह दोनों के दोनों को टर्मिनल एंगल्स है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, को टर्मिनल एंगल समझ चुके होंगे। आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा पेयर जो है को टर्मिनल एंगल है। 60 डिग्री एंड 420 डिग्री, 420 डिग्री, 90 डिग्री एंड 450 डिग्री, 60 डिग्री एंड 422 डिग्री। चलो इतना ही पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो बता दिया हूँ, ये तो बता दिया हूँ, अब ये बता रहा हूँ। 90 डिग्री जो है θ1 सॉल्यूशन आप देखेंगे सेकंड, और 90 डिग्री को θ1 लेट कर लेते हैं, तो θ1 हो गया 90 डिग्री, और θ2 इसको लेट कर लेते हैं, और θ2 लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिए। तो आप थीटा बराबर माइनस करेंगे θ1 माइनस θ2, दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो थीटा है 90 डिग्री और माइनस 450 डिग्री, यह आ रहा है माइनस 360 डिग्री, माइनस 360 डिग्री आ रहा है। हम लोग इसको राइट कर सकते 2 इंटू माइनस 1 इंटू पाई, 2n पाई, जहाँ पर n क्या है, n -1 है जो कि अपने आप में एक इंटीजर है, अपने आप में एक इंटीजर है। तो चूंकि दोनों एंगल का डिफरेंस 2n पाई के फॉर्म में आ चुका है, चूंकि दोनों एंगल का डिफरेंस 2n पाई के फॉर्म में आ चुका है, चूंकि दोनों एंगल का डिफरेंस 2n पाई के फॉर्म में आ चुका है, इसलिए कहेंगे 90 डिग्री एंड 450 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल, आर को टर्मिनल एंगल, दोनों के दोनों को टर्मिनल एंगल्स। एक तो तरीका हुआ, आप इसको मेथड 1 भी कह सकते हैं, मेथड 1 या मेथड 1 हो गया। दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि यह को टर्मिनल एंगल है, और दूसरे तरीके से इसको कैसे समझेंगे कि यह को टर्मिनल एंगल है। तो मेथड सेकंड की बात करते हैं, मेथड सेकंड की अब हम लोग बात करते हैं। मेथड सेकंड, देखिए मेथड सेकंड में θ1 इक्वल 90 डिग्री दिया है और θ2 इक्वल 450 डिग्री दिया है। तो 90 डिग्री का ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ये x एक्सिस रहा, ओरिजिन रहा, y एक्सिस रहा। 90 डिग्री के ग्राफ के लिए ये आपका इनिशियल साइड है और यह आपका टर्मिनल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है और ये आपका ओरिजिन है। ये आपका 90 डिग्री का ग्राफ हो गया, ये आपका 90 डिग्री का ग्राफ हो गया। अब आपको 450 डिग्री ड्रा करना है, तो आप एक बार कंप्लीट रिवॉल्व होंगे तो 360,
तो 450 डिग्री जाने के लिए आप 360 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो जाएंगे। तो 360 डिग्री तो आ चुका है, यहाँ से अब 90 डिग्री जाएंगे आप, फाइनली आप यहीं पर आ जाएंगे। मतलब आपका दूसरा एंगल का इनिशियल साइड ये रहा और टर्मिनल साइड आपका ये रहा, दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गया, दोनों कोइंसाइड कर गया। तो कहेंगे कि 90 डिग्री जो है एंड 450 डिग्री जो है आर को टर्मिनल एंगल, आर को टर्मिनल एंगल्स, ये आपका को टर्मिनल एंगल्स। अब हम लोग थर्ड नंबर को देखेंगे, सेकेंड नंबर भी हो चुका है, अब थर्ड को देखेंगे। अब थर्ड कहता है 60 डिग्री और 422 डिग्री, 60 डिग्री और 422 डिग्री। अब देखिए थर्ड नंबर जो है वह थर्ड नंबर जो आपका है, थर्ड नंबर यह है थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा 1 और थीटा 2 दिया हुआ है 422 डिग्री। दोनों को अगर माइनस कर ले, थीटा इक्वल थीटा 1 माइनस थीटा 2, या कोई स्टूडेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 422 डिग्री। 422 में जब 60 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 3। माइनस ऑफ 362 डिग्री आ गया। आप इसको किसी भी कीमत पर 2 इंटू सम इंटीजर, 2 इंटू सम इंटीजर इंटू पाई आप नहीं राइट कर सकते। मतलब आप इसको किसी भी कीमत पर 2n पाई के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर n जो है यह कोई इंटीजर है। इस कारण से ये दोनों एंगल जो है वह को टर्मिनल नहीं है। 60 डिग्री एंड 422 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल एंगल, आर नॉट को टर्मिनल एंगल। यह दोनों के दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल नहीं है, यह दोनों के दोनों एंगल को टर्मिनल एंगल नहीं है ना। तो ये मेथड फर्स्ट हुआ, ये आपका मेथड जो हो गया यह फर्स्ट। अब हम लोग मेथड सेकंड देखेंगे, मेथड सेकंड देखेंगे, इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे कि यह कैसे को टर्मिनल एंगल नहीं हो पाया। देखिए मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, यहाँ पर थीटा 1 जो दिया हुआ है वह 60 डिग्री दिया हुआ है और थीटा 2 जो दिया हुआ है 422 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 डिग्री को पहले हम लोग फॉर्म करते हैं और 60 डिग्री का यह x है, यह y है, यह ओरिजिन है। 60 डिग्री का फॉर्मेशन करना है, ये इनिशियल साइड है, लेट करता हूँ ये टर्मिनल साइड है, यह लेट कर लेता हूँ कि ये थीटा इक्वल 60 डिग्री है। यहाँ पर आपका ओरिजिन हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब 422 डिग्री दिया हुआ है, तो 422 डिग्री जाने के लिए आपको 360 अब प्लस 62 जाना होगा। तो 360 तो आप कंप्लीट रिवॉल्व हो गए, यहाँ से यहाँ आ गए। और 62 डिग्री जाने के लिए आप थोड़ा बाहर जाना होगा, 2 डिग्री बाहर जाना होगा। तो इनिशियल साइड तो इस पर आ गया, इनिशियल साइड दोनों एंगल का तो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गया, लेकिन टर्मिनल साइड दोनों एंगल का एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं किया। टर्मिनल साइड दोनों का एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं किया। तो इस कारण से इसको कहेंगे कि यह, देखिए 60 डिग्री का टर्मिनल साइड यह है और 422 डिग्री का टर्मिनल साइड यह है। 422 डिग्री का टर्मिनल साइड यह है, 60 डिग्री का टर्मिनल साइड यह है। हालांकि
दोनों का इनिशियल साइड कोइंसाइड जरूर किया है, ओरिजिन दोनों का कोइंसाइड जरूर किया है, लेकिन को टर्मिनल होने के लिए दोनों के इनिशियल साइड के साथ साथ दोनों का टर्मिनल साइड और दोनों का ओरिजिन भी कोइंसाइड करना चाहिए। इसलिए कहेंगे कि दे आर नॉट को टर्मिनल एंगल, दे आर नॉट को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स। मतलब कि 60 डिग्री एंड 422 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल्स आर नॉट को टर्मिनल एंगल। तो स्टूडेंट्स को टर्मिनल एंगल्स तक आप लोग पढ़े। अब फर्स्ट चैप्टर आपका ट्रिगो का गोइंग है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।